पाकिस्तान में जिगर की चर्बी के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तकरीबन 30% लोग जो हैं पूरी पॉपुलेशन के अंदर वो जिगर की चर्बी का शिकार हो चुके हैं। ये ना सिर्फ ऐसे लोग जिनको पेट का मोटापा है उनके अंदर ये पाई जाती है, बल्कि वो लोग जो देखने में बाहर स्मार्ट स्लिम नजर आते हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसकी एक जो बेसिक बड़ी वजह है वो एक ऐसा छुपा हुआ इंग्रेडिएंट है जो कि हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं और उसके बारे में हमें मालूम भी नहीं है। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि सबसे एक बड़ी वजह बनता जा रहा है जिगर की चर्बी का। आज इसके बारे में हम बात करेंगे, ये किन चीज़ों के अंदर पाया जाता है, पाकिस्तान की कौन सी ऐसी कॉमन फूड्स हैं, कौन सी ऐसी हमारी कॉमन ग़िज़ाएँ हैं जो कि हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, इसका अल्टरनेटिव क्या है और इसके मैकेनिज्म के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों इतना ख़तरनाक है, ये क्यों जिगर की चर्बी का बायस बन रहा है। जिगर को यूँ समझ लें कि ये हमारी बॉडी का केमिकल लैब है। इसके अंदर ना सिर्फ जो चर्बी है, चीनी है, उसको प्रोसेस किया जाता है, इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट ज़रूरी हार्मोन्स यहाँ पे बनते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं उनकी सफाई का काम भी जिगर में होता है। तो जिगर में अगर प्रॉब्लम हो, इसके गिर चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाए तो ये सारे निज़ाम जो है वो मुतासर होते हैं, उससे फिर पूरी बॉडी जो है वो मुतासर होती है। अक्सर लोगों को शुरू में जिगर की चर्बी की कोई अलामत नहीं होती, उन्हें तब पता चलता है जब उनके जिगर की चर्बी स्टेज 2 स्टेज 3 पे पहुंच जाती है। अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको दाईं पसलियों के नीचे दबाव महसूस होता था, दर्द महसूस होता था, जिसको वो इग्नोर करते रहते हैं। अब बात करते हैं उस इंग्रेडिएंट के बारे में जो कि अक्सर खानों में पाया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को जिगर की चर्बी का प्रॉब्लम हो रहा है। वो है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। बेसिकली फ्रुक्टोज जो है ये एक ऐसा शुगरी कंपाउंड है जो कि सिर्फ जिगर के अंदर जाके ही प्रोसेस होता है। बाकी जो शुगर है वो हमारे ब्लड में भी डिसॉल्व होती है, हमारे सेल्स में भी जाती है, लेकिन फ्रुक्टोज स्पेसिफिकली हमारे जिगर में ही जाके प्रोसेस होता है। अगर हम हर रोज़ इसको एक लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे जिगर के गिर्द चर्बी बनाने का बायस बनता है, जिससे फिर जिगर की सोजश हो जाती है। हमारे जिगर के जो एंजाइम होते हैं ALT, AST वगैरह वो बढ़ जाते हैं और आगे चलकर ये जिगर की खराबी, फाइब्रोसिस, सिरोसिस का बायस भी बन सकते हैं, जिससे फिर जिगर मुकम्मल तौर पे ख़राब हो सकता है। तो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप किन चीज़ों में होता है? ये तमाम कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी आप कोला ड्रिंक्स पीते हैं उन सब के अंदर पाए जाते हैं। नॉर्मली जो रिकमेंडेड है कि हमने डेली 50 ग्राम से कम जो है ना वो फ्रुक्टोज इस्तेमाल करना होता है। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो है वो एक बोतल के अंदर ही 40 ग्राम के करीब पाया जाता है। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अक्सर लोग दिन में एक या एक से ज़्यादा दफ़ा बोतल पी लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक दिन में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप रिकमेंडेड लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये जितनी भी बेकरी की आइटम्स तैयार की जाती हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल होता है। जितने भी बिस्किट्स वगैरह पैकेट शुदा या जितने भी किस्म के केक वगैरह आप खाते हैं उनके अंदर ये होता है। इसके अलावा जो जूसेस होते हैं जिनको अक्सर लोग हेल्दी समझते हैं, ऊपर मैंगो लिखा होता है, ऑरेंज लिखा होता है, लेकिन अंदर ना तो मैंगो होता है ना ही ऑरेंज होता है। उन्होंने यही हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप डाल के और फ्लेवरिंग डाल के पानी के अंदर इसको बनाया होता है। अक्सर लोग इसको हेल्दी समझ के पी रहे होते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो पहले कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे अब वो जूस पे शिफ्ट हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि ये बोतल से ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बोतल से भी ज़्यादा अनहेल्दी है, क्योंकि लोग इसको हेल्दी समझ कर पीते हैं और ये बिल्कुल भी इसमें हेल्थ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसके अलावा जितनी भी पैकेट शुदा चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, केचप इस्तेमाल करते हैं, सॉसेज मुख्तलिफ किस्म की जो भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सब के अंदर ये पाया जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जाने अनजाने में इसको रिकमेंडेड लिमिट से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ जिगर में जाके प्रोसेस होना होता है, वहाँ पे जाके ही ये यूटिलाइज हो सकते हैं। तो जिगर को इतना ज़्यादा फ्रुक्टोज नहीं चाहिए होता है, तो जब आप ज़रूरत से ज़्यादा फ्रुक्टोज लेंगे तो वो फिर क्या करेगा, वो फिर उसको ट्राइग्लिसराइड्स की शक्ल में, चर्बी की शक्ल में जिगर में स्टोर करना शुरू कर देता है, जिससे फिर जिगर की चर्बी का प्रॉब्लम हो जाता है। और जिगर की चर्बी की जो इब्तदाई निशानियाँ होती हैं, जैसे कि पसलियों के नीचे दाएं साइड पे हैवी भारीपन महसूस होना, या फिर आपने अपना लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया था उसके अंदर ALT, AST वगैरह थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, या फिर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वहां पे भी जिगर की चर्बी जो है वो डिटेक्ट हो सकती है। तो अब आपने करना क्या है, आपने इन चीज़ों का हेल्दी अल्टरनेटिव इस्तेमाल करना है। वैसे तो फलों के अंदर भी फ्रुक्टोज होता है, लेकिन फलों के अंदर आपको फाइबर भी मिलता है, उसके अलावा बहुत सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए हेल्दी होते हैं। इसके अंदर फाइबर जो होता है वो फ्रुक्टोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, जिससे एकदम जिगर के ऊपर लोड नहीं पड़ता, उससे फिर जिगर इसको स्टोर नहीं करता। लेकिन जो आप जूसेस से या फिर बेकरी आइटम से फ्रुक्टोज हासिल कर रहे होते हैं वो आपके जिगर में स्टोर होकर चर्बी का बायस बनता है। तो कोशिश करें या तो नींबू पानी इस्तेमाल करें, उसमें भी चीनी ना डालें,
या फिर डाइट जो भी ड्रिंक्स होते हैं वो हेल्दी तो नहीं है, लेकिन इनसे काफ़ी हद तक बेहतर हैं। एटलीस्ट ये आपके जिगर की चर्बी नहीं बनाते। इसके अलावा हर किस्म की जो बेकरी आइटम्स हैं उनको बंद करें। अगर मीठा खाने का दिल करता है तो कोई छोटे साइज का फल खा लें या फिर नट्स खा लें। बेकरी आइटम्स जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। तो आज आपको पता चल गया कि जिगर की चर्बी का सबसे बड़ा छुपा हुआ मुजरिम कौन है। आज से आपने इस पर वर्क करना है। आपने जितनी भी डाइट्स हैं उनके लेबल्स को चेक करना है। अगर उन डाइट्स के ऊपर फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप लिखा हुआ है तो उससे आपने अवॉइड करना है। वॉक करें, फाइबर वाली ग़िज़ाएँ खाएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, खाने के अंदर प्रोटीन को बढ़ाएं और अपने आप को जिगर की चर्बी से बचाएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अच्छी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहल को अपने ज़ुबान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।